बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है लोकोमोशन, रिस्पायरेशन एंड सेंसरी और नर्वस सिस्टम इन बर्ड। सबसे पहले लोकोमोशन। तो लोकोमोशन हमारे पास प्राइमरी मोड ऑफ लोकोमोशन जो कि होता है बर्ड्स में वो फ्लाइट होता है, दे फ्लाई। फ्लाइट उनमें जो कि होता है ये लोकोमोशन उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे फ्लाइट ये लोग उड़ते हैं तो उनकी जो हेल्प होता है वो फूड फूड में हेल्प करता है, माइग्रेशन में हेल्प करता है, और दूसरी बात है उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। ठीक। अब ये है कि ये इन फ्लाइट के लिए उनमें विंग्स होती है। बर्ड्स हैव एरोफॉइल विंग्स which generate the lift for flying through air. A bird also has a pair of antagonistic muscles, pectoralis major and pectoralis minor. अब एंटागोनिस्टिक मसल वो मसल होते हैं जो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वन मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन द अदर मूव टूवर्ड्स बैकवर्ड। ठीक, तो ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन वाले जो मसल होते हैं जो ये एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स मसल्स और एंटागोनिस्टिक। ठीक। अब ये ओके। लोकोमोशन हमारे पास उनमें बर्ड्स में बहुत ज़्यादा सिंपल से लेकर ये लोग कम्प्लेक्स तक लोकोमोशन करते हैं। ठीक। ज़रूरी नहीं है कि सारे बर्ड फ्लाई करें, इनमें एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ऑस्ट्रिच को, तो ऑस्ट्रिच हमारे पास सिर्फ वॉक कर सकता है और रन कर सकता है। ये हमारे पास दे कांट फ्लाई। ठीक। ऑस्ट्रिचेस कांट फ्लाई। अब दूसरी बात ये कि अगर आप हिन और चिकन इनको देखें, हिन हमारे पास रन कर सकता है, वॉक कर सकता है, लेकिन पूरी तरह उड़ नहीं सकता। अप टू सम एक्सटेंट दे कैन फ्लाई, बट दे कांट फ्लाई लाइक प्रॉपरली जस्ट लाइक स्पैरोज एक्सेट्रा। ठीक। और दूसरी ये हमारे पास अगर आप स्पैरोज़ वगैरह को देखें तो वो रन कर सकते हैं, वॉक रन दोनों कर सकते हैं। उसके बाद वो प्रॉपर फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे पिजन हो गया, जैसे स्पैरो हो गई, ये सारे। अब कम्प्लेक्स उनमें इतनी कम्प्लेक्सिटी भी होती है कि अगर आप देखें डक्स, ये हमारे पास स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स के बर्ड्स के लोकोमोशन जो होते हैं वो फ्रॉम सिंपल यानी वॉक और रन से लेकर ये स्विमिंग तक उनकी जो लोकोमोशन होती है ये होती है, और फ्लाइंग ये सब कुछ इसमें। अब दूसरा हमारे पास जो होता है वो उनका सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम और सेंसरी और नर्वस सिस्टम है दूसरा हमारे पास। बर्ड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे मस्ट फ्लाई एट हाई स्पीड्स, कैच प्रे फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड माइग्रेट thousands of miles. This demands lots of gathering and processing information. Bird senses are more advanced than humans. Birds have great vision, but taste and smell are not as well developed. ठीक। जैसे उनका जो कम्प्लेक्स उनके मोशन होते हैं, जैसे फ्लाइट है, या उनका जो प्रेडेशन का जो होता है कि वो लोग फूड फाइंडिंग उनका होता है, एनिमीज से प्रोटेक्शन करना, यंग वंस की केयर करना, माइग्रेशन करना, टेरिटरी का जो उनका मसला होता है, ये सारी चीज़ें जो कि होती है उनके लिए, उनका स्पेसिफिक इनके इंटीग्रेशन के लिए सारा उनका जो होता है वो जो कंट्रोल होती है वो नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा उनकी प्रोसेसिंग उनकी होती है। ठीक है। और इसी तरह ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स वो शो करते हैं, तो इनके सेंसेस भी मोर एडवांस्ड होते हैं। ठीक। और दूसरी बात है कि बर्ड्स हैव ग्रेट विजन, ये उनकी बहुत ज़्यादा यू कैन से सक्सेसफुल वो है, क्या है, मतलब इन ग्रेट विजन ने उनको सक्सेसफुल बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों में उनको हेल्प करता है। ये फूड फाइंडिंग के लिए भी उनको हेल्प करता है, और दूसरी बात ये है कि प्रोटेक्शन भी करता है उनकी क्या होता है एनिमीज से प्रोटेक्शन, क्योंकि वो सेंस कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली या वो। और दूसरी बात ये है कि उनका जो वो होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी वो अपनी खुराक देख लेते हैं, अपना फूड देख लेते हैं। उनका विज़न जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो होता है ना, मतलब एडवांस्ड होते हैं। इनमें ऑप्टिक लोब्स होते हैं, उनके ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स हमारे पास विज़न से रिलेटेड होते हैं, तो इसी वजह से उनका जो विज़न होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप शाहीन या ईगल जो होते हैं, हॉक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, माइल्स ऊंचाई से जो होते हैं, बहुत मीलों से वो क्या होते हैं अपने वो देख लेते हैं, जो प्रे होता है
शिकार देख लेते हैं, तो उनका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वो डेवलप होता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ बर्ड्स होते हैं वो फिशेस पे भी वो करते हैं, क्या कहते हैं, फीड करते हैं, ठीक है, उनका जो फूड होता है वो फिशेस होते हैं। तो अंडर वाटर जो फिशेस होती हैं वो उनको देख लेते हैं और वो उनको खा जाते हैं। तो मतलब इतना ग्रेट विज़न होता है उनका, लेकिन उनके टेस्ट और स्मेल जो कहते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते, ठीक। अब आगे है कि बर्ड्स हैव अ लार्ज ब्रेन्स, ओके, बर्ड्स हैव लार्ज ब्रेन रिलेटिव टू देयर साइज, यस, साइज के मुताबिक उनका जो ब्रेन होता है वो बड़ा होता है। सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट, cerebellum controls complex behavior patterns such as navigation, mating and nest building. yes, complex behavior हमारे पास cerebrum नोट कर सॉरी क्या करता है, सेरेब्रम वो करता है, कंट्रोल करता है, नोट नहीं कंट्रोल करता है। अब हैव गुड कलर विजन, ये तो हो गया। अब बर्ड्स, एक ना, ओके, मैंने एक यहाँ पे है कि 12 पेयर, मैंने एक बुक में पढ़ा है, लाइब्रेरी की बुक है, उसमें पेज नंबर 4 सेमेस्टर इसमें, तो पेज 595 में एवियन करेक्टरिस्टिक में उसका एक करेक्टर है, 12 पेयर ऑफ cranial nerves and brain with large cerebellum and optic lobes। तो इनमें बर्ड्स में हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये लाइब्रेरी की एक बुक है, उन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, पेज 595 पे, एवियन करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक। और उसमें ये भी है कि सेरेब्रल, एक दूसरी जगह पे उस बुक में है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये मौजूद होता है, इज़ थिन एंड पुअरली डिवेल्प्ड इन बर्ड्स, ये प्रेजेंट होता है लेकिन थिन होता है और पुअरली डिवेल्प होता है बर्ड्स में, ठीक। तो ये हमारे पास इनका नर्वस सिस्टम वो करते हैं, ये नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है। और दूसरी बात ये है कि बर्ड्स लार्ज आइज are located near the sides of its head, giving a bird a wide field of vision, ठीक। अब उनमें लार्ज आइज होते हैं, वो साइड होते हैं, साइड पे लोकेट होते हैं ताकि वो साइड वाइज भी देख सकते, फ्रंट को तो देख सकते हैं लेकिन साइड वाइज भी देख, ठीक, क्योंकि उनका जो होता है सिस्टम बहुत ज़्यादा अलग होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ से बचाना होता है उनको खुद को, तो इसी वजह से उनके ये हेल्प करते हैं, सक्सेसफुल है इस वजह से भी है। लेकिन ये पॉइंट जो होती है ये सारे वर्ड्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, इसमें इनमें भी एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल को देखें, मुझे एक याद है, ये ऑयल है उल्लू, हाँ उल्लू है ना, ये उल्लू जो क्या होता है उनके वो होता है, क्या होता है, वो साइड वाइज ये आइज़ नहीं है, ये उनके फ्रंट को होता है ये आइज़, ठीक। तो इसी तरह इसमें भी एक्सेप्शंस पाई जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट, ओ फिर से चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन बर्ड्स, रेस्पिरेशन इन बर्ड्स इज मच डिफरेंट दैन इन मैमल्स, ऑब्वियसली उनका बॉडी शेप भी डिफरेंट है, तो वो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा वो होता है, डिफरेंट होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। बर्ड्स डोंट हैव अ डायफ्राम, इंस्टेड एयर इज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू प्रेशर चेंजेस इन द एयर सेल्स, ओके। जिस तरह ह्यूमंस में डायफ्राम होता है जो हमारे पास वैक्यूम इफेक्ट में हेल्प करता है, इसी तरह बर्ड्स में जो होता है डायफ्राम नहीं होता। डायफ्राम के अलावा उनमें डायफ्राम के बजाय उनमें एयर सेक्स होते हैं जो प्रेशर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक। इट मीन्स के एयर सेक्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली रिस्पायरेशन इन बर्ड्स जो क्या होता है उनमें हेल्प करते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें प्रेशर चेंजेस जो होते हैं वो एयर सेक्स की वजह से होती है। अब आगे है बर्ड लंग्स, बर्ड्स हैव लंग्स एंड एयर सेक्स, ठीक, दोनों होते हैं। अब एयर सेक्स आर नॉट साइड्स ऑफ गैस एक्सचेंज, वही बात कि इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, गैस एक्सचेंज तो हमारे पास लंग्स में होती है, अगर लंग्स है तो उसमें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स अलवेलाई भी होंगे, और अलवेलाई हमारे पास साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है, तो इसलिए गैसेस एक्सचेंज तो लंग्स में ही होनी है, इसलिए एयर सेक्स जो है वो है इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। एयर सेक एनिमल्स वन वे फ्लो ऑफ एयर थ्रू लंग्स, एक वन वे उनका जो क्या होता है वो फ्लो करते हैं, ठीक। प्रेशर एयर जो आता है उसको डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड लंग्स सो दैट गैसेस एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस, ओके। अब आगे आता है कि अब आगे प्रॉपर है, वेंटिलेशन इज मच मोर कम्प्लेक्स एंड बर्ड्स देन एनिमल्स, अच्छा ये वेंटिलेशन आ गया। अब वेंटिलेशन हमारे पास क्या होता है, वेंटिलेशन हमारे पास द एक्सचेंज ऑफ एयर between the lungs and the atmosphere so that oxygen can be exchanged for carbon dioxide in the alveoli, ठीक। जो हमारे पास exchange होता है between alveoli of the lungs and
गैशियस एक्सचेंज जो होता है अल्वेलाई, जो लंग्स का पार्ट होता है, अल्वेलाई और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो गैशियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, इसको क्या कहते हैं हम? वेंटिलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक। ये हमारे पास वेंटिलेशन कहलाता है। अब बिसाइड लंग्स birds have 8 or 9 air sacs that do not function directly in gas exchange but act as bellows that keep air flowing through the lungs, ठीक। अभी हमारे पास लंग्स एयर से हमारे पास 8 to 9 होते हैं। ये तो आसान है। अब ये है कि किस तरह ये हेल्प करते हैं। बट एक्ट एज बिलोज दैट कीप एयर फ्लोइंग टूवर्ड्स द लंग। अच्छा, ये हमारे पास हेल्प करते हैं एयर जो कहते हैं फ्लो में। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 एयर सेक शो है, पोस्टीरियर एयर सेक एंड एंटीरियर एयर सेक। अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखें, इनहेलेशन, इनहेलेशन यहाँ पे एयर आता है माउथ में, माउथ के बाद ये जाता है ट्रेकिया में, जो हम विंड पाइप कह सकते हैं, कहते हैं, सॉरी कह नहीं सकते, कहते हैं। यह हमारे पास ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ये आता है, ये सबसे लास्ट वाला जो आपको गुब्बारा सा नज़र आता है सेक, ये हमारे पास एयर सेक है, पोस्टीरियर एयर सेक। तो ये ट्रेकिया से आता है, कुछ एयर डायरेक्टली टुवर्ड लंग्स चला जाता है, ठीक है। दरमियान में लंग है, ये ऊपर पोस्टीरियर सॉरी एंटीरियर एयर सेक है, ये नीचे वाला पोस्टीरियर एयर सेक है। ये कुछ जो कि होता है एयर डायरेक्टली लंग में चला जाता है और कुछ एयर जो नीचे वाला पोस्टीरियर एयर सेक है उसमें चला जाता है, उसके बाद ये लंग में चला जाता है। फिर लंग में गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ये ऊपर वाले एंटीरियर एयर सेक में चला जाता है ये एयर, ठीक। ये इनहेलेशन में होता है। अब एक्सहेलेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो लंग है उसके ऊपर वाला जो एंटीरियर एयर सेक है उससे जो एयर एयर पोस्टीरियर से तो चला गया लंग्स में, फिर लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो गए, वो तो एंटीरियर में चला गया। फिर एंटीरियर एयर सेक होता है उससे ये एयर वापस ट्रेकिया में चला जाता है और ट्रेकिया से फिर वो माउथ में और माउथ से थ्रू क्या होता है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, माउथ के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह उनमें रिस्पायरेशन होती है और गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक। और एयर सेक्स हेल्प करता है प्रेशर चेंजेस में, ठीक, प्रेशर डेवलपमेंट एंड चेंजेस में इनमें। तो ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।